हेलो बच्चों, जय एडवांस 2022। बच्चों मैं आपसे बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पेपर 2 में केवल ऑर्गेनिक पार्ट का। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्या यहाँ यूज हुआ है बच्चों? पहला यूज यहाँ पे है Na लिक्विड अमोनिया, इट मींस बर्थ रिडक्शन। सेकंड यहाँ पे Br2 एक्सिस में, और तीसरा है बच्चों एल्कोहलिक KOH। आप ध्यान दीजिएगा, साइक्लोहेक्सीन है और बाहर 4 कार्बन है, टोटल यहाँ 10 कार्बन है। आपको बता दूं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड पे पहले ये बर्थ रिडक्शन ट्रांस एल्कीन बना देगा। बिल्कुल आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बर्थ रिडक्शन क्या करेगा। इस डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों। ये बन गया आपका ट्रांस। अब यहां आ रहा है Br2 एक्सिस। हाइड्रोकार्बन की बात पूछी है, जहां जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो 4 ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। यहां पे बच्चों एंटी एडिशन होता है। ये वाली बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर आएगा बच्चों एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब है E2। ये हेलो एल्केन पार्ट 2, मतलब इस रिएक्शन में अगर आप ओवरऑल देखें तो मल्टी रिएक्शंस यूज में हो रही है। यहां रिडक्शन पूछ लिया है, यहां हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूछ लिया है, और यहां पे E2 रिएक्शन पूछ ली गई है। और क्वेश्चन में और भी शानदार बात पूछी है। क्वेश्चन की शानदार बात क्या है? आइसोमेरिक टेट्राइन्स, मतलब टेट्रा का मतलब है 4 और इंस का मतलब है डबल बॉन्ड, यानी 4 डबल बॉन्ड में आपको आइसोमेरिज्म की बात सोचनी है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। यहां पे क्या होगा, हल्का फुल्का आइडिया मैं दे देता हूं बच्चों। यहां पे आपने सोचा ट्रांस एल्कीन बन गई, ब्रोमीन ऐड हो गया, फिर आपको यहां पे एल्कोहलिक KOH से सारे ब्रोमीन HBr के थ्रू बाहर निकाल देने हैं। मतलब यहां 4 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो यहां पे बच्चों अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां पे देखिए पहला क्या हुआ, यहां पे ट्रांस एल्कीन बन गई। ये बच्चों आपके पास ट्रांस बन गई क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पे है और एक हाइड्रोजन यहां पे है। बच्चों यहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन पे Br2 का एंटी एडिशन होगा। तो मैंने यहां पे एक Br यहां जोड़ा है और एक Br यहां जोड़ा है। बस ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको अगर हम सोचें तो यहां पे इस तरह की बात कर सकते हैं। अगर मैंने ये ब्रोमीन वेज पे ऐड किया है तो ये मुझे डैश पे ऐड करना होगा। और दूसरी बात है बच्चों, यहां पे देखिए ट्रांस अल्कीन है, ट्रांस पे अगर एंटी एडिशन करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि मीजो टाइप बनेगा। मतलब यहां मीजो बन नहीं सकता लेकिन मीजो टाइप बनेगा। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई कि दोनों ब्रोमीन को मैं इस टाइप से शो कर सकता हूं। अब बच्चों यहां पे आ रहा है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH मतलब आप समझ जाइए, यहां पे E2 रिएक्शन है, HX बाहर निकलेगा, मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। D का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब HX का बाहर निकलना। तो बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां एंटी एलिमिनेशन होता है। अगर ब्रोमीन वेज पे है तो इसके पास वाला जो H है वो भी वेज पे ही है, मतलब ये दोनों नहीं निकल सकते। इट मींस यहां से HBr निकल के यहां डबल बॉन्ड आएगा और ये Br जो निकलेगा वो यहां पे डबल बॉन्ड लाएगा। मतलब कहने का मतलब है यहां से HBr निकल जाएगा और यहां से HBr निकल जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, एक डबल बॉन्ड यहां आ गया। बच्चों यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पे जो HBr निकलेंगे, अगर मैं लॉजिकली सोचता हूं तो ब्रोमीन की वजह से जो H है वो थोड़ा सा एसिडिक बन जाता है ब्रोमीन के -I की वजह से। तो यहां पे ये पूछ रहा है कि मुझे टेट्राईन बनाना है और एल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ब्रोमीन नहीं निकाल सकता, और क्वेश्चन में मेंशन है कि आप टेट्राईन बनाएं। तो अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगा दूं तो फिर दोबारा HBr नहीं निकाल सकता एल्कोहलिक KOH। इट मींस मुझे यहां से HBr नहीं निकालना है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मुझे आइडिया लग गया है। तो बच्चों यहां पे फिर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो तब जाके टेट्राईन बनेगा। तो बच्चों यहां पे ये बन गया आपका प्रोडक्ट जब आपने यहां एल्कोहलिक KOH लिया। अब देखिए बच्चों यहां पे एल्कोहलिक KOH ने क्या किया, यहां से HBr निकाल दिया, यहां से HBr निकाल दिया और यहां से HBr निकाल दिया और यहां से HBr निकाल दिया। तो थर्ड स्टेप में यहां पे 4 बार E2 रिएक्शन हो गई। अब ये कह रहा है कि कितने टेट्राईन
आइसोमरिज्म शो करेंगे। बच्चों रिंग का डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल की बात नहीं कर सकता है, यहाँ ऑप्टिकल की बात करेंगे नहीं क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है। और रिंग का डबल बॉन्ड जीआई कब शो करता है? जब रिंग का साइज 8 कार्बन या उससे ज्यादा का हो। ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं, ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा बच्चों। इट मींस यहाँ पे दो बातें होगी, एक बात होगी सिस की और एक बात होगी ट्रांस की। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो आंसर आएंगे, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये पूछ रहा है कि कितने आइसोमेरिक टेट्राइंस होंगे, तो आपका जवाब होगा बच्चों 2 आंसर आ गया आपका, सिस और ट्रांस। तो ये एक बड़ा ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको इजी नहीं बोल सकते हैं बच्चों। मल्टी स्टेप रिएक्शंस हुए, मल्टी टॉपिक यहाँ पे यूज हुए हैं, मतलब ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The number of CH2 group in the product formed from the following reaction sequence। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। एक तरफ आपके 4 कार्बन आ रहे हैं और एक तरफ 4 कार्बन आ रहे हैं। सबसे पहले O3 बच्चों, ओजोनोलिसिस आ गया है। ओजोनोलिसिस जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ तो एडवांस के पेपर में 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो O3 जिंक पानी क्या करेगा? यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, तो बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि 4 कार्बन का यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाएगा और उसके 2 मोल मिल जाएंगे। KMnO4 ऑक्सीडेशन, बहुत ही शानदार रिएजेंट, क्या करेगा? एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। KMnO4 का नाम चलता है ऑक्सीडेशन में, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके यहां पे बन गया COOH। NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, फिर आपके पास बात हो रही है हाइड्रोकार्बन की, ये 11th क्लास में है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस की बातें होगी तो कैथोड एनोड की बातें होगी। हालांकि उन बातों से हमें मतलब नहीं है, हमें पता है कि NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम का सोल्ट बना देगा। उसके बाद हम यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस में कंसेप्ट हमने क्लास में बड़े आराम से बताया था कि COONA या COOK हटा दो और उसके पास वाले कार्बन पे रेडिकल बना दो। तो यहाँ पे आपका रेडिकल बन गया, इसके 2 मोल आके डाइमराइज कर जाएंगे और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा बच्चों, यहाँ पे इस केस में आप लिख देंगे उसको हेक्सेन। तो यहाँ पे 6 कार्बन का आपके पास में प्रोडक्ट आ गया, नॉर्मल हेक्सेन। अगेन एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन Cr2O3 बच्चों, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बेहतरीन, और इसके बारे में अक्सर मेंस में भी कई बार पूछा गया है। Cr2O3 770 केल्विन टेम्परेचर एंड 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर। बच्चों ये एरोमेटिसिटी कंपाउंड में एरोमेटिक बना देता है। 6 कार्बन है, बेंजीन बना देगा। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये क्या करता है? इसके साथ आप Al2O3 भी ले सकते हो, इसमें V2O5 भी ले सकते हो, इसमें MO2O3 भी ले सकते हो, कोई भी ऑक्साइड आप ले सकते हो। और Cr2O3 इसमें गिवन है। ये चारों ऑक्साइड एनसीईआरटी में मेंशन है। टेम्परेचर एनसीईआरटी में 773 केल्विन मेंशन है। प्रेशर वहां 10 to 20 एटमॉस्फेयर होता है, तो जो कि 20 लिखा हुआ है, यानी 6 कार्बन है। तो आप फाइनली यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बेंजीन बना देंगे। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें कितने मिथाइलिन ग्रुप है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में कितने CH2 ग्रुप है। बच्चों यहाँ एक भी CH2 ग्रुप नहीं है, क्योंकि बेंजीन के अंदर आप जानते हैं कि सारे CH डबल बॉन्ड CH होता है, CH2 यहाँ पे एक भी नहीं है। तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ CH2 ग्रुप 0 है। तो फाइनल आपका आंसर आएगा इसमें 0। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ओजोनोलिसिस का यूज हुआ है, ऑक्सीडेशन करवाया गया है, हाइड्रोकार्बन फिर अगेन आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस की बात हुई है, और फिर यहाँ पे फाइनली एरोमेटिसिटी का यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है बच्चों, इजी नहीं कहेंगे, मल्टी स्टेप हुआ है। लेकिन अगर आपने क्लास नोट्स और एनसीईआरटी और क्लास नोट्स अगर ध्यान से पढ़े हैं तो आपको इस क्वेश्चन को करने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर आ गया O3 अभी थोड़ी देर पहले आया था, फिर आ गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। डबल बॉन्ड तोड़िए, ऑक्सीजन लगाइए। क्या पूछ रहा है? कितने कायरल मॉलिक्यूल बनेंगे इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करने पर? इसका 1 मोल है, यहां पे आप रिएजेंट लेंगे O3 जिंक पानी, और क्या होगा? ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एडवांस में पहले भी आ चुका है।
ये ध्यान दीजिए, ये बातें बेकार हैं कि एडवांस के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। मतलब समझिए आप, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, डबल बॉन्ड तोड़िए, ऑक्सीजन जोड़िए। बच्चों जब मैं यहां की बात करूंगा तो ये यहां पे ऐसा बनेगा और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो सेम, ये वाला सेम आ जाएगा। तो इसको भूल जाओ, ये बनेगा एसिटिल्डिहाइड, मतलब यहां कायरल कार्बन नहीं है तो ये अकायरल मॉलिक्यूल होगा। आपको केवल कायरल मॉलिक्यूल पूछ रहा है। फिर आपने इसको तोड़ा तो यहां आ गया ऑक्सीजन, यहां आ गया ऑक्सीजन। आप देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये भी कायरल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कार्बन पे इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप सेम आ जाएगा। आप समझिए, यहां भी CO और यहां भी CO, और यहां पे आपके पास OH और यहां पे CH3 लगा हुआ है। तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इस पे चारों ग्रुप अलग नहीं है। इट मींस ये भी अकायरल मॉलिक्यूल होगा, तो ये भी, इसके बारे में भी आप नहीं बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कहां कायरल मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो यहां आएगा ऑक्सीजन और यहां आएगा ऑक्सीजन। बेहतरीन बात हो गई बच्चों। इधर वाला जो मिलेगा आपका, यहां पे जब आपने ब्रेक किया बच्चों इस वाले डबल बॉन्ड को, तो यहां पे आपके सामने जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है। और ये आपका क्या मिलेगा बच्चों, ये वाला मिलेगा। इधर COCH3 है और इधर CHO है। आप देखिए, इधर आपको मिलेगा COCH3 और इधर मिलेगा आपको CHO। और मेन बात है बच्चों कि यहां पे जो डैश है वहां CH3 लगा हुआ है और यहां वेज पे OH लगा हुआ है। तो यहां से आपको एक कायरल प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट, फिर अगेन आप इसको ब्रेक करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि ये वही है जो अभी अभी आपने यहां बनाया है। तो ये भी आपका कायरल प्रोडक्ट नहीं है, दोनों ग्रुप सेम है। फिर इसको तोड़ेंगे आप, यहां पे O दिया और यहां पे O दिया। आप देखिए यहां पे क्या हो गया, आपको मिल गया इधर कीटोन इधर एल्डिहाइड। ये ऐसा ही मिला, लेकिन अगर आप देखते हैं तो उस केस में क्या हुआ बच्चों, यहां पे आपने मिथाइल लगाया है, यहां पे आपका OH है और ये एल्डिहाइड है, और इधर आपके टूटने के बाद आ गया COCH3। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस केवल इतना ही है बच्चों कि यहां पे इस वाले का इधर तो जो डैश पे वही डैश पे है, और वेज पे अगर OH है तो वेज पे OH है, लेकिन इधर एल्डिहाइड था इधर कीटोन है। मतलब यहां वन स्विच कर लिया है। इट मींस अगर इसका कन्फिगरेशन R आएगा तो इसका S आएगा, अगर इसका S आएगा तो इसका R आएगा, क्योंकि एक चेंज करने से कन्फिगरेशन बदल जाता है। इट मींस ये इनैंशियोमर्स हैं। तो बच्चों यहां पे ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। कुछ बच्चे सोचेंगे आइडेंटिकल नहीं, ये इनैंशियोमर है। तो बच्चों यहां पे दो कायरल प्रोडक्ट अब तक तो मिल चुके हैं। फिर इसको तोड़ेंगे बच्चों तो फिर वही बातें, ये वही आएगा जो हमने यहां बनाया है, मतलब ये कायरल नहीं है। और फिर इधर वाला एसिटिल्डिहाइड, मतलब आपके पास में O3 करवाने के बाद आपको केवल दो ही प्रोडक्ट मिले हैं, एक R और एक S, और वो दोनों इनैंशियोमर हैं। उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो इनैंशियोमर है। इसलिए हम कहेंगे कि इसमें टोटल कायरल प्रोडक्ट आफ्टर O3 हमें 2 मिलेंगे। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन यहां लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। जो भी बोला है उसी टाइप की बात करी है। तोड़ने के बाद ये बन गया अकायरल, ये भी अकायरल, दोनों ग्रुप सेम है। ये कायरल मिलेगा, इसका कन्फिगरेशन S आ रहा है, और इसी तरह यहाँ पे ये भी कायरल मिलेगा तो इसका कन्फिगरेशन R आ रहा है। बाकी ये सारे के सारे आपने भी चेक किए, आइडेंटिकल हैं। ये B, D और F अकायरल हैं, A और G आपका आइडेंटिकल है। तो टोटल कितने मिलेंगे, आपका आंसर आ गया बच्चों 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेहतरीन, हावर्थ फिडल क्राफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, हावर्थ सिंथेसिस। यहां पे क्या हुआ, बेंजीन की रिएक्शन सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो बच्चों ये हम क्लास नोट्स में बड़े आराम से समझाते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको लिखवाते भी हैं। हम यहाँ तो बेंजीन यूज किया है, हम नैप्थलीन लेते हैं, एंथ्रासीन भी ले लेते हैं और फिर उसकी रिएक्शन भी करवा लेते हैं। मतलब इससे डिफिकल्ट लेवल पे भी हम चले जाते हैं। ये बड़ा सिंपल था, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ AlCl3 आएगा, बेंजीन अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे जो P बनेगा ना बच्चों, वो P जो बनेगा वो बन जाएगा आपका CO CH2 एंड COOH। ये आपका P मिल गया। जैसे ही यहां AlCl3 आया आपको मिल गया P। ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है, बेंजीन ने अटैक किया और ये आपका P मिल गया। जिंक अमलगम रिडक्शन यूज हुआ है,
मल्टी काम हो रहे हैं बच्चों। रिडक्शन आ गया, इससे पहले ऑक्सीडेशन आया था KMnO4, यहाँ पे क्या करेगा, क्लीमेंसन रिडक्शन कर देगा और ये जो CO है एल्डिहाइड और कीटोन का CO CH2 बन जाता है। एसिड का CO CH2 नहीं बनता है, ऐसा हम क्लास में हमेशा समझाते हुए बोलते भी हैं कि इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये आपका बच्चों Q आ गया। नेक्स्ट SOCl2, सेम बात, फिर यहां आ गया सब्स्टिट्यूशन, OH हटाओ Cl लगाओ, तो यहां का OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा। तो बच्चों मैं यहां पे बना रहा हूं कि यहां पे मेरे पास में यहां आ गया बच्चों COCl और इसको मैं लिख दूंगा R। फिर अगेन AlCl3, बच्चों ये Cl निकल जाएगा, यहां प्लस बन जाएगा, AlCl3 लाविश एसिड है, Cl को निकाल देगा, प्लस बन जाएगा। और बेंजीन ने प्लस देख लिया क्योंकि बेंजीन पे यहां 2 हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, बेंजीन एक्टिवेट हो रही है, बाहर प्लस बैठा हुआ है, बेंजीन उस पर अटैक कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस केस में अगेन जो S आएगा ना बच्चों, मैं S यहां ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे मेरे पास में जो S आया है ये आ गया बच्चों S। अगेन फिर क्लीमेंसन, वही जो ऊपर बच गया है वो यहां भी यूज कर लिया गया है क्योंकि वेस्ट तो करेंगे नहीं हम क्लीमेंसन को, तो यहां पे फिर अगेन एल्डिहाइड और कीटोन का जो CO है वो CH2 बन जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो रिएक्शंस हैं उसमें बड़ी डिफिकल्टीज नहीं है। अगर बच्चा क्लास नोट्स बड़े आराम से पढ़ता है तो ये सारे के सारे रिएक्शन बड़े आराम से कर लेगा, यहां तक बच्चा पूछ जाएगा। मजेदार बात क्या है, इस मजेदार बात यह है कि इसके ऑप्शंस की बात करते हैं जिसमें हल्का फुल्का ट्विस्ट है। कंपाउंड्स P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड, PG कहां है, ये रहा P कार्बोक्सिलिक एसिड है और QG भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। आंसर आ जाएगा, दोनों में COOH लगा हुआ है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल बात है। कंपाउंड S डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, POC का यूज कर लिया है। ऊपर देखिए कितने अलग अलग टाइप की रिएक्शन का यूज किया है, नीचे ऑप्शन में POC का यूज कर लिया है। विशेष तौर पर मैं उन बच्चों के बारे में बोलना चाहूंगा जो कई बार एग्जाम के दिन जब पास में आते हैं तो बोलते हैं कि सर क्या ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, क्या टाइम कम रह गया, क्या इस टॉपिक को कर लें, क्या ये टॉपिक छोड़ दें, क्या इसके बेसिस पे हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे किसी भी टॉपिक में से कुछ भी रिएक्शन आ सकती है और कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। सारे टॉपिक एक दूसरे से आपस में अटैच है, इसलिए इस टाइप की बातें करना अब बंद कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे कंपाउंड S डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर को कौन डीकलराइज करेगा, जनरली हम पढ़ते हैं कि अल्कीन, अल्काइन, फिनोल, एनिलीन, इस टाइप की बात हम करते हैं। क्या S कहां है, S आपका ये रहा बच्चों, ये आपका S जो बना है वो S ये है। क्या आप डीकलराइज करेंगे, नहीं जी हम एल्किन अल्काइन नहीं हैं, हम नहीं करेंगे। ओके, बी आंसर नहीं आएगा। कंपाउंड P एंड S रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन, देखिए NH2OH हाइड्रोक्साइल अमाइन, P और S, P में भी CO ग्रुप है और S में भी CO ग्रुप है, लेकिन दोनों CO आइडेंटिकल नहीं है। P कीटोन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो P और S CO है। पहली रिएक्शन आई है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्साइम बना लेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहां पे भी ऑक्साइम बन जाएगा और यहां का भी ऑक्साइम बन जाएगा और दोनों ऑक्साइम डिफरेंट होंगे, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप आंसर टिक कर दीजिए। कंपाउंड R रिएक्ट विद डाई अल्काइल कैडमियम, क्या बात है, R2CD, ये एसिड हैलाइड को कीटोन में कन्वर्ट करता है। ये हम क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एसिड हैलाइड को कीटोन पे रोकता है। तो यहां पे कह रहा है कंपाउंड R के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, डाई अल्काइल कैडमियम टू गिव करस्पॉन्डिंग टर्शियरी अल्कोहल, नहीं जी एसिड हैलाइड को केवल कीटोन पे रोक देगा, ये Cl हट जाएगा और R आ जाएगा, वो अल्कोहल नहीं होगा, मतलब आप इसको आंसर टिक नहीं करेंगे। तो बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की रिएक्शन जो है इतनी आसान तो नहीं है, हर बच्चे के लिए सोचना पड़ेगा और यहां पे, लेकिन हम इन सब बातों को क्लास में बड़े आराम से बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे रिएक्शन तो आप लिख लोगे, ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए, POC का यूज हुआ है और यहाँ पे
एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ऑक्साइम के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाई है, ऑक्साइम बनाया है, उसका भी यूज हुआ है, और डाई अल्काइल कैडमियम का भी यहाँ यूज हुआ है। तो हमने आंसर दिया बच्चों ए एंड सी। बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये वही सॉल्यूशन है जो मैंने अभी लिखा है, और इसका जो पी के साथ रिएक्शन करवाया तो ये वाला ऑक्साइम बन गया, एस के साथ रिएक्शन करवाया तो ये वाला ऑक्साइम बन गया। दोनों ऑक्साइम अलग अलग है, ये डाई अल्काइल कैडमियम है, ये यहां रुक जाएगा। तो आपका आंसर आएगा बच्चों ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। पॉलीमर, पॉलीमर से क्वेश्चन आया है, चारों ऑप्शन एनसीईआरटी से हैं। प्यारे बच्चों, इन जनरल हम मेंस की जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि पॉलीमर रट लीजिए, पॉलीमर रट लीजिए। बच्चा एडवांस तक आते सोचता है कि अब पॉलीमर से क्या आएगा, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे ऑप्शन एनसीईआरटी से हैं। आइए बात करते हैं। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलीमराइज इज आर। देखो, अबाउट पॉलीमर्स इज आर द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्लोरोप्रीन नेचुरल रबर नहीं है, सिंथेटिक रबर है। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है क्लोरोप्रीन सिंथेटिक रबर है। क्लोरोफिन किससे कैसे बनता है? क्लोरोफिन इससे बनता है 2-क्लोरोब्यूटावन-3-डाइन से। ये और नेचुरल रबर कौन है? अगर यहां पे क्लोरीन की जगह आप मिथाइल लगाते तो ये है आइसोप्रीन, इससे बनता है नेचुरल रबर। तो ये वाली बात तो गलत हो गई साहब। बी, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेट्राफ्लोराइलिन बाय हीटिंग विथ परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। बच्चों, टेफ्लॉन जो है वो आपका मिलेगा टेट्राफ्लोरोइथीन से, और ये पूरी की पूरी लैंग्वेज एनसीईआरटी से लिखी हुई है। यहाँ पे परसल्फेट कैटलिस्ट भी यूज करते हैं और रेडिकल कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। यहां दो कैटलिस्ट लिखा हुआ है, आप रेडिकल भी ले सकते हैं और परसल्फेट भी ले सकते हैं, और आपका प्रेशर हाई होना चाहिए, तब जाके ये टेफ्लॉन बनाएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसकी लैंग्वेज है। आंसर आएगा बी। पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। बच्चों, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, ये सब, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है। अभी नई एनसीईआरटी में ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आई थिंक वहां पे नहीं होगा, लेकिन पुरानी वाले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पीवीसी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। इथीन 8350570 केल्विन टेम्परेचर एंड 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटर इल्ड हाई डेंसिटी। अगर हाई डेंसिटी हम याद करवाते हैं, अगर हाई डेंसिटी है तो तापमान और प्रेशर कम होना चाहिए, लो डेंसिटी है तो तापमान और प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे हल्का सा ट्विस्ट दिया है, इसने तापमान और प्रेशर जो यूज किया है वो तो लो डेंसिटी का यूज कर लिया और यहां लिख दिया हाई डेंसिटी। यहां पे गलती हो गई है, ये आंसर नहीं आएगा। अगर यहां पे लिखता लो डेंसिटी तो आंसर आ जाता। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि सर हाई डेंसिटी के लिए क्या होता है? हाई डेंसिटी के लिए 3-3 की 333 या 343, 333 या 343, ये टेम्परेचर होता है हाई डेंसिटी के लिए। तापमान और प्रेशर दोनों ही कम होता है, और प्रेशर तो 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। तो बच्चों देखिए, कहने का मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके डाटा, उनकी वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन बनाने वाले का मकसद यही है कि भैया पॉलीमर है, इसको याद करो। ये समझ में नहीं आएगा, इसके डाटा आपको याद करने होंगे, और मैं याद करोगे तो उसमें से क्वेश्चन पूछ लूंगा। मतलब आपको ये बातें याद करनी होगी। इसके यूजेस में भी क्वेश्चन आता है मेंस में कि इस पॉलीमर का यूज क्या है। तो बच्चों, ये टेम्परेचर प्रेशर को भी अगर आपको याद करने के लिए पूछ लिया गया है इसने, तो हमें याद करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया बच्चों बी और सी। ये यहां पे बना हुआ है और आंसर आपका बी और सी है। क्लोरोप्रीन गिव सिंथेटिक रबर, ये सिंथेटिक रबर है। और ये देखिए लिखा हुआ फ्री रेडिकल भी यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है। पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बिकॉज ये लिखा हुआ है, और ये इसके लिए जो ये टेम्परेचर और प्रेशर है वो लो डेंसिटी के लिए है। हाई डेंसिटी कब होती? जब वहां टेम्परेचर और प्रेशर जो मैंने बताया अगर वो यूज करते तो। बायोमोलिक्यूल, देखिए पॉलीमर से खत्म हुए, बायोमोलिक्यूल में पहुंच गए। बायोमोलिक्यूल क्या पूछ रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विथ एक्वस एनएओएच। डी ग्लूकोज क्या होता है? डी ग्लूकोज होता है बच्चों, डी ग्लूकोज आपके पास CHO
इसमें कहीं बना हुआ है डी ग्लूकोज, हाँ ये दिख गया डी ग्लूकोज, ये रहा, ये डी ग्लूकोज है। तीसरे कार्बन पे OH उल्टा होता है, बाकी सब पे सीधा होता है, ये डी ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन आपको एक्वस NaOH मतलब पानी के साथ बेस डाल दिया, मतलब बेसिक मीडियम में ये टोटोमरिज्म कर लेगा। टोटोमरिज्म क्या होता है जानते हैं, इसके पास वाला कार्बन पे H है तो ये H निकल जाएगा, इनोलेट आयन बना लेगा, टोटोमरिज्म कर लेगा। इनोलेट आयन बनाएगा मतलब यहां माइनस आया, माइनस रेजोनेंस किया, माइनस ने रेजोनेंस किया और CH डबल बॉन्ड O, यहां CH डबल बॉन्ड O है तो ये माइनस इस CHO के साथ रेजोनेंस करके O पे माइनस ले आएगा और वहां पे इनोलेट आयन बन जाएगा, फिर पानी से वो H ले लेगा। तो अल्टीमेटली बेटा एक बात ध्यान रखिए, अगर ये डी ग्लूकोज, मैं ऑप्शंस की हेल्प इसलिए ले रहा हूं कि मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये अगर डी ग्लूकोज है तो यहां इस जहां मैंने सर्कल बनाया है, जहां मैंने सर्कल बनाया है उस सर्कल में अगर मैं यहां पे थोड़ा पेन चेंज करके बता दूं कि इस सर्कल में कोई भी कार्बन या कोई भी एटम रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो रिएक्शन केवल ऊपर ऊपर हो रही है, ये वाला H निकलेगा, मतलब आप समझ सकते हैं बच्चों कि यहां पे क्या बनने वाला है, यहां पे ऐसा ये H निकल जाएगा और ये OH और ये भी आपका OH बन जाएगा। बाकी ये पूरा ग्रुप अगर मैं इसको R मान लूं तो ये R यहां पे पूरा ग्रुप R होगा, इसका नाम है इंडाइओल। अब ये इंडाइओल वापस टोटोमरिज्म करेगा, अगर ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये H यहां चला गया तो फ्रुक्टोज बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा फ्रुक्टोज बन जाएगा। और अगर ये डबल बॉन्ड वापस यहां गया तो OH इधर भी आ सकता है और OH इधर भी आ सकता है, क्योंकि अभी ये कार्बन sp2 है, अभी ये कार्बन sp2 है, वापस जब ये डबल बॉन्ड यहां गया टोटोमरिज्म हो गया, ऊपर एल्डिहाइड बन गया तो ये H यहां आएगा और H आते ही ये कार्बन कहेगा मैं कायरल बन रहा हूं, तो फिर मेरा OH इधर भी आ सकता है और OH इधर भी आ सकता है। अगर इधर OH आ गया तो डी ग्लूकोज बन जाएगा और उधर OH आ गया तो मेनोज बन जाएगा और फ्रुक्टोज तो बन ही गया। मतलब अगर आप डी ग्लूकोज को बेसिक मीडियम में पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो टोटोमरिज्म करेगा, इंडाइओल बनाएगा, फिर वापस वो इंडाइओल से वापस एल्डिहाइड बना सकता है, कीटोन बना सकता है। जब वो एल्डिहाइड बनाएगा तो दो बातें होगी, डी ग्लूकोज, डी मेनोज, और जब वो कीटोन बनाएगा तो बात होगी फ्रुक्टोज की। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसी बात हो रही है। तो बच्चों ये तो है आपका ग्लूकोज, ये है आपका फ्रुक्टोज और ये है आपका मेनोज। तो बेसिकली बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसी बातें नहीं हो रही है। तो वो कह रहा है कि जब डी ग्लूकोज को आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या क्या बन सकता है, तो आपका आंसर आएगा बच्चों सी। आप चेक भी कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन बना हुआ है, ये देखिए इंडाइओल है, बड़े शानदार तरीके से बनाया है सॉल्यूशन। और अब ये टोटोमरिज्म करके डी ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना सकता है, डी ग्लूकोज बना सकता है और मेनोज बना सकता है, डी मेनोज। तो यहाँ पे इस टाइप की बात हमने बोली है और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो सी आया है। अब बेसिकली बात बताता हूं बच्चों की इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या नहीं पूछे गए हैं। बच्चों यहाँ पे हमने देखा, अगर मैं बात करूं IUPAC के तो वहां से क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन नहीं है, स्टीरियो में केवल ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल की हल्की हल्की बात हुई है कि कौन कायरल बनेगा कौन कायरल नहीं बनेगा, और ज्योमेट्रिकल में केवल डबल बॉन्ड पे पूछा गया कि यहाँ पे GI शो करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की, एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना आपका इंडक्टिव से, ना मेसोमेरिक से, ना रेजोनेंस से, ना हाइपर कॉन्जुगेशन से, ना एरोमेटिसिटी से कि कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है। बात करते हैं एसिड बेस में, तो एक पेपर 1 के अंदर जरूर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है कि ब्रोमीन का माइनस सही लग जाएगा तो वो प्रोपेनोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो एसिड की बात वहां पूछी गई है। फिर बात करते हैं बच्चों हेलो एल्केन पार्ट 1 पार्ट 2 से, तो सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आया है, गैब्रियल थैलेमाइड पेपर 1 में आया है, अभी हमने बात की है वहां पे PBr3 के साथ O हटाओ Br लगाओ जिसमें करियस मेथड है वहां पे क्वेश्चन आया है, यहाँ पे भी SOCl2 यूज किया है, O हटाओ Cl लगाओ। तो यहां पे SN2 से क्वेश्चन आए हैं और E2 एल्कोहलिक OH यूज किया है, क्वेश्चन आए हैं। हाइड्रोकार्बन से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस पे क्वेश्चन आ गया, Br2 जोड़ के फिर एल्कोहलिक OH करवा के E2 पे क्वेश्चन आ गया। फिनोल पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इस साल पूछ लिया बच्चों वापस, मतलब कई बार पूछ लिया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल इस बार भी पूछ लिया। इसी तरह रेड हॉट आयरन ट्यूब पे एसिडिलिन डाल के बेंजीन बना लिए, मोल्स के बारे में पूछ लिया। तो बच्चों एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन आए हैं,
एनिलीन के बारे में क्वेश्चन आए हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन आए हैं और गैब्रियल थैलामाइड के बारे में क्वेश्चन आए हैं। मतलब फिनोल एनिलीन से बहुत क्वेश्चन आए हैं, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आए हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डोल किन्जारो की बातें नहीं हुई हैं, केवल एक ऑक्साइड बनाने का क्वेश्चन आया है। पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आए हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए कि सारे के सारे चैप्टर लगभग कवर किए हैं, तो यहां पे कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इस चैप्टर को छोड़ दें क्या या इसको कर लें क्या। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।